हेलो, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आप सभी का रजनी मिश्रा ब्लॉग्स में। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं सब लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आज है 1 जुलाई और दिन है मंगलवार। तो आप सभी के ऊपर हनुमान जी की ढेर सारी कृपा बनी रहे। और इस वीडियो की शुरुआत ना मैं कल शाम से यानी सोमवार की शाम से कर रही हूँ, क्योंकि कल मेरी तबीयत भी ठीक नहीं थी। फिर से मुझे बुखार लग गया था, तो ये कल शाम वीडियो शूट नहीं किया मैंने। ये कल शाम से वीडियो बना रही हूँ मैं। हल्दी ना डिब्बे में ख़त्म हो गया था, तो हमारे ये 2 साल पुरानी हल्दी है। तो मैंने कहा मैं इसको चाल के फिर से रख देती हूँ, ताकि आजकल बरसात का टाइम है तो थोड़े कीड़े वगैरह वगैरह लग जाते हैं। वैसे लगे तो नहीं थे, तो लेकिन फिर भी मैंने एक बार चाल दिया है। और इधर बना रही हूँ मैं शाम को मटर पनीर और रोटी। बाकी चावल तो दिन में ही बनाई थी, दोपहर में 2 ढाई बजे के करीब में हम लोग खाना खाए थे ना, तो चावल बनाया था। तो उसमें से चावल बच गया है, तो दोबारा चावल बनाया नहीं मैंने, उसी को मैं गर्म कर दूँगी। और इधर ये तो पीछे पीछे लगी रहती है। फिर से कह रही है नहीं मुझे लेके चलो। इसको मैं लेके गई और बाहर देख कर आई कि आप लोग देखिए मैं काम कर लूँ। बिल्कुल लग रहा है ना कुछ भी करने की हिम्मत नहीं है, लेकिन फिर भी बच्चों के लिए, बाकी घर में सबके लिए करना पड़ेगा। और कौन करेगा? मैं नहीं करूँगी तो इसलिए इधर बना रही हूँ मैं खाना। और बहन भी आई हुई है, छोटी वाली। तो इधर लगभग सब्ज़ी बनने वाली है, मतलब 5 से 7 मिनट का टाइम है। और इधर रोटी बना लूँगी मैं, चावल तो बनाना नहीं है। और ये मलाई ना हफ्ते दिन की मलाई है, जो उतार के रखा था मैंने। तो इसको ना मैंने संडे को शाम को बाहर निकाल के रख दिया, नहीं मंडे को कल सुबह मैंने इसको फ्रिज से बाहर निकाल के रख दिया कि ये थोड़ा रूम टेम्परेचर पे आ जाए। फिर इससे मक्खन निकालना ना आसान हो जाता है। और सब्ज़ी भी लगभग बन के तैयार हो चुकी है। इसमें डाल दूँगी मैं धनिया पत्ता और गैस को कर दूँगी बंद। इधर रोटी बनाते रहूँगी। और साथ साथ मैंने क्या किया ना, वो जो मक्खन है उसको हाथ से करके और निकाल लिया। फ्रिज में रख दिया था 1 कटोरे के करीब में, बिल्कुल पानी ठंडा होने के लिए। तो पानी बहुत ठंडा तो नहीं हुआ था, बट ठंडा हो गया था। अगर मलाई निकालने के लिए हम लोग जब उसको मथनी से मथने के बाद जब हम इसमें ठंडा पानी डालते हैं ना, तो मक्खन अलग हो जाता है और जो उसका मट्ठा होता है वो अलग हो जाता है। तो वो बड़ा इजी तरीका लगता है मुझे। तो और इधर मैं दही जमाने के लिए दूध मैंने अच्छे से उबाल के रखा था। तो ये मैं ऊँगल डाल के चेक कर लूँगी, मतलब कि ऊँगल जितना सहने मुताबिक जब गर्म रहेगा तब इसमें जामुन डाल रही हूँ मैं, ताकि दही जम जाएगा तो सुबह थोड़ा आराम हो जाएगा। अगर मन करता है, दही सबको बहुत पसंद है मेरे घर में, बच्चों को भी। तो जामुन डाल दिया है मैंने। और फिर से उसको जो जाली वाला थाली होता है ना, उससे ढक दिया है, ताकि जो उसका मतलब थोड़ा सा जो हल्का फुल्का गर्म है वो गैस उसकी बाहर निकलती रहे, भाप। और खाना लगा दिया है मैंने मम्मी का, पापा का, बच्चों का। और उनको खाना देने के बाद इधर आम काट दूँगी मैं, क्योंकि खाना खाने के बाद सब लोग आम खाएंगे। तो वो भी इधर आम भी काट के निकाल दिया है मैंने। ये कल शाम को ना दिया जलाने के बाद से मैंने वीडियो बनाना शुरू किया है। हल्दी कल मैं दिन में ही चालने वाली थी, लेकिन मैं नहीं चाल पाई। बिल्कुल मेरी तबीयत नहीं, हिम्मत, शरीर कभी कभी ऐसा होता है ना कि बिल्कुल साथ नहीं देता है। तो वो वाला कंडीशन कभी कभी हो रहा है मेरे साथ। तलवों में बहुत ज़्यादा पेन रह रहा है मेरे। और इधर घी भी रख दिया था मैंने बनने के लिए, तो घी भी बन के तैयार हो गया है। हस्बैंड भी आ गए थे, लगभग 8 साढ़े 8 का टाइम है ये। और घी को हमने छान के और स्टील वाले डोलू में रखती हूँ मैं, तो उसमें रख दिया था हमने। हम दोनों ने भी खाना खा लिया था। और जो ये बर्तन, जो 1 आध 2 बर्तन थे वो भी धुल दूँगी मैं। और सुबह बनाऊँगी मैं तरोई की सब्ज़ी, तो तरोई को धुल के और जाली वाले थाली में निकाल के रख दिया है, ताकि इसका जो एक्स्ट्रा पानी है वो निकल जाएगा और सुबह सब्ज़ी काटने में आसान रहेगा। और बाकी सारा अच्छे से पोंछ पाछ के फिर मैं क्लीन कर दूँगी। रात में अगर एक दिन नहीं पोंछो ना, या फिर मतलब 1 घंटे के लिए अगर छोड़ दो ना, पता नहीं कहाँ से इतनी सारी चींटियाँ आ जाती हैं स्लैब पे। तो वो मैं बिल्कुल तुरंत छोड़ती नहीं हूँ, साथ के साथ उसको पोंछती भी रहती हूँ। तो ये सब करने के बाद पोंछ दूँगी मैं। ये सोमवार की शाम का रूटीन है मेरा। और ये मैं हमेशा करती हूँ, ऐसा नहीं है कि एक दिन का है, ये हमेशा करती हूँ। उसके बाद मैं सब पोंछने के बाद नीचे पोछा नहीं लगाऊंगी। पोंछने के बाद हस्बैंड को दे दूँगी दवाई।
और ये मैं भिगो रही हूँ सुबह के लिए चिया सीड्स, जो हम दोनों ही लेते हैं, तो वो भिगो दूँगी मैं। और उसके बाद मिलते हैं हम लोग आपसे सुबह। हेलो, गुड मॉर्निंग। तो ये देखिए मेरी आवाज़ बिल्कुल, ये देखिए टाइम हो चुका है 5:20। मेरा तो 5:20 हो रहा है, दिन है मंगलवार। मेरे पैर में ना बहुत दर्द है। और सबसे पहले मैं लूँगी चिया सीड्स और हस्बैंड को भी दे दूँगी मैं अभी लाके। सुबह उठो ना, जब नॉर्मल भी शरीर बिल्कुल स्वस्थ रहता है तब भी कुछ करने का तो बिल्कुल ऐसे मन नहीं करता सो के उठ के, या फिर जबकि मैं एक बार ये करने के बाद पहले मैं छत पे गई थी धीरे धीरे कि मैं टहल कर आऊँ, उसके बाद झाड़ू लगाऊँ, फिर भी मेरा वही हाल था, मेरा पैर धरती पे रखा ही नहीं जा रहा है। लेट के कोई फ़ायदा नहीं था क्योंकि आज 1 जुलाई है और आज 2 जुलाई है और बेटी का स्कूल खुल चुका है। तो 1 जुलाई है, शायद 2 जुलाई बोल रही हूँ मैं। और उसका आज से मतलब उसका स्कूल ओपन हुआ है, कल नहीं था। आज से वो पहला दिन था, छुट्टियों के बाद स्कूल जाए तो बहुत एक्साइटेड थी वो। तो मैं आराम करना तो कोई सवाल ही नहीं बनता, तो मैंने कहा नहीं चलो काम ही कर लेते हैं। तो सबसे पहले झाड़ू लगाना शुरू किया मैंने किचन में, पूजा रूम में, फिर रूम वगैरह में। और इस रूम में हस्बैंड और बच्चे दोनों सो रहे हैं, तो मैं उस रूम में बस झाड़ू लगा के किनारे से फिर लाइट बंद कर दिया मैंने, ताकि वो थोड़ा सा, अभी लगभग टाइम नहीं हुआ है, उसको 6 साढ़े 6 के करीब में उसको उठाऊँगी मैं। और इधर लगा रही हूँ किचन में पोछा हाथ से ही। आप लोग यकीन नहीं करेंगे, मैं उठी ना उसके 10 मतलब आधे घंटे तक तो लग रहा था कि मैं कुछ कर ही नहीं पाऊँगी, लेकिन जब मैंने पोछा लगा लिया ना बैठ के, तो लग रहा था कि कुछ हद तक शरीर, मतलब मैं अपना दर्द भूल गई उस काम के चक्कर में। या तो मैं दर्द भूल गई या फिर कुछ दर्द अपने आप ही ख़त्म हो गया बिना दवाई के। दवाई मैंने रात में खाई थी, लेकिन मुझे कुछ असर मैं सोई हूँ तो मुझे लग नहीं रहा है कि कुछ मुझे फ़ायदा दिख भी रहा है। काम तो भाई करना ही है, सुबह उठ के मेरा पैर रखा ही नहीं जा रहा है। हे भगवान, बहुत परेशान हो गई मैं। सारा पोछा लगा लिया है मैंने, इधर किचन रूम में, पूजा रूम में, और इधर पूजा के बगल वाले रूम में पोछा लगाने के बाद मैंने कहा पहले मैं इधर पानी रख दूँ बनने के लिए। तो ये मैं बना रही हूँ पंचमेल का पानी, जैसे धनिया, जीरा, मेथी, सौंफ सब कुछ मिला के। आज हल्दी वाला पानी हम लोग 1 हफ्ते से पी रहे थे, तो आज मैं उसको चेंज कर दूँगी। और अब ये बना रही हूँ मैं, पानी रख दिया मैंने उबलने के लिए, जब तक उबलेगा तब तक मेरा पोछा लग जाएगा। तो पोछा इधर लगा दिया है मैंने, लगभग आधा लगा दिया है। और सोफ़े का कवर कल धुला हुआ था तो नीचे ही डाला था मैंने पंखे में सूखने के लिए। सारे कपड़े आप लोग देख सकते हैं, मैंने सारा ना हॉल में, कुछ कपड़े हॉल में डाला है, कुछ उस रूम में डाला है, कुछ इस रूम में डाला है, क्योंकि बारिश कब आ रही है कब जा रही है, धूप रह रही है फिर भी बारिश आ रही है, कुछ पता ही नहीं चल रहा है। मैंने सोचा मैं अभी पोछा वोछा लगाने के बाद छत पे डालूँगी। फिर से हल्की धूप है, लेकिन फिर से हल्की फुल्की बारिश शुरू हो गई। और छत पे बारिश ऐसे आ रही है ना, बौछार जैसे कि बौछार आ रहा है और कपड़ों पे पड़ रहा है, तो जो सूखा हुआ कपड़ा है ना वो भी गीला हो जा रहा है। तो मैं लेके नहीं गई, मैंने नीचे ही डाला है। ये देखिए टाइम हो चुका है 6:06 और सारा पोछा, सारे घर में पोछा लगा दिया है मैंने। आज दिन मंगलवार है तो बिल्कुल कोई गुंजाइश ही नहीं है कि मैं बिना पोछा लगाए घर में छोड़ दूँ। और इधर आ गई थी मैं सब्ज़ी काटने के लिए। मीठी से पूछा बेटा क्या लेके जाओगी, तो वो कह रही है मम्मा आलू का भुजिया बना दो और रोटी। तो बाकी तो तिरोई मैंने सबके लिए काटा था, और थोड़ा आलू का भुजिया भी बना दूंगी उसके लिए, और रोटी लंच ले जाने के लिए। नहा के आ गई हूँ मैं, और मैं कर रही हूँ पूजा। पूजा करने के बाद चल रहे हैं, आटा भी गूंद लिया है मैंने, लगभग मेरा काम कंप्लीट है, बनाने में मुझे टाइम नहीं लगेगा। तो ये देखिए, और पूजा करने के बाद मैं चल रही हूँ सीधे किचन में बिना लेट किए। फिर साथ साथ में मीठी को तैयार भी करना है। जो रात में मैंने जावन डाला था ना, ये दही देखिए कितनी अच्छी दही जमी है, बिल्कुल हिल भी नहीं रही है, बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल पानी वो नहीं हुआ है। और इधर सब्जी रख दिया था मैंने। फिर मीठी का मैं बैग पैक कर रही थी कि जो भी उसको लेके जाना है, पेंसिल, इरेजर, शार्पनर वगैरह सब कुछ पैक कर दिया मैंने। इधर वो आई है कि मम्मा पहले कंघी कर दो। एक बार कंघी कर दी थी, फिर धनवी उसका बाल बिगाड़ दी।
और ये आया है उसका कल का नया वाटर बॉटल। तो बहुत खुश है वो अपने, उसको हर महीने नया वाटर बॉटल चाहिए। 1 महीने में पता नहीं वो कैसे करती है कि लगता है तोड़ देती है। तो ये उसके पापा ने उसको पानी भर के उसको दे दिया है और मैं कर रही हूँ उसका लंच पैक। तो ये देखिए लंच में आज मैंने उसको दिया है आलू का भुजिया और पराठा, उसके साथ एक फल ज़रूर देना होता है। तो वो मैंने कीवी काट के और दे दिया है। स्कूल के लिए तैयार हो गई है, जा रही है ये। मुझे लग रहा था ना कि मीठी भूल गई है कि हाँ मुझे सबका पैर छू के जाना है, पर नहीं, मेरी बेटी भूली नहीं है। अपने आप से जाने के टाइम सबका पैर छू ली, मेरा, दादी का, पापा का, मौसी का, सबका पैर छू ली है। ये देखिए टाइम हो रहा है 7:46 मिनट और मीठी निकल चुकी है स्कूल के लिए। बाकी की जो रोटी बची हुई है, आलू का भुजिया तो बन गया था, तिरोई रहता था तो वो बना लिया मैंने। और ये देखिए टाइम हो चुका है 16 मिनट। 7:56 पे ना टीवी पे देता है स्वामी रामदेव का रोगों से जंग, स्वामी रामदेव के संग। तो मैं उसके साथ साथ ही योगा करती हूँ और वो मैं कर रही हूँ क्योंकि लगता है थोड़ा सा रिलीफ उस योगा से ही मिलने वाला है। इधर इसको तो चैन नहीं रहता है हर जगह। अब इस पे गई थी, ये भोबो को मार रही थी। अब भोबो ने शायद इसके ऊपर भौंक दिया, फिर बैठ के रो रही थी। तो इधर योगा कर लूँगी मैं, उसके बाद में चाय पी हूँ। अभी तक मैं सिर्फ पानी ही पी हूँ। सुबह से पहले चिया सीड पिया था, फिर 1 गिलास पानी पिया, फिर से वो पानी बनाया, पंचमेल वाला पानी बनाया, फिर वो पिया, फिर उसके बाद से पानी पिया। फिर मैं अभी योगा कर रही हूँ और योगा करने के बाद से फिर से मैं पहले पानी पीऊँगी, उसके बाद चाय बनाऊँगी, फिर चाय पीऊँगी आराम से, सुकून की चाय। 1 महीने के बाद सुकून की चाय। बड़ी खुशी हो रही है कि मीठी स्कूल चली गई, वरना दिन भर इतना परेशान दोनों करते हैं ना। अभी 1:30-2 बजे वो फिर से आ ही जाएगी, तो कोई बात नहीं। बाकी सुबह उठने के ना बहुत फ़ायदे होते हैं। मेरा काम देखिए अभी तक सब कुछ निपट चुका है, सिर्फ चावल बनाना है और जो बर्तन है वो धुलना है। तो वो तो मुझे 10 मिनट लगेगा धुलने में। बाकी पोछा वगैरह कुछ नहीं करना, झाड़ू पोछा सुबह सब। जब सफाई सुबह हो जाती है ना, लगता है सारा काम ही हो गया। नहाना धोना पूजा पाठ सब कुछ हो चुका है। बस ये बर्तन जो बचा हुआ है चाय पीने के बाद में धुलूँगी। और इधर सपना भी आ गई है नहा के, तो सबको चाय, सपना को और मम्मी को चाय दे दिया है मैंने। अब मैं भी चल रही हूँ, पानी पीने के बाद मैं भी पीऊँगी आराम से सुकून वाली चाय। ये देखिए कपड़े सोच रही थी ना कि मैं छत पे डालूँगी, बट नहीं डाल पाऊँगी क्योंकि बार बार बारिश आ रही है जा रही है, तो पता नहीं चल रहा है। ये देखिए टाइम हो चुका है 9:15। मेरा सारा काम हो चुका है, योगा भी कर लिया मैंने। अब इसके बाद सिर्फ जो बर्तन वगैरह है वो धुलना है, वो कल से ना मैंने कपड़े धुल के रखे। कल हमारे यहाँ हुई थी बहुत ज़ोरदार बारिश, तो छत पे नहीं डाला मैंने क्योंकि चारों तरफ से बारिश हो रही थी ना, तो बहुत छार आ रहा था घर में, सब कपड़े खराब हो जाते, तो मैंने नीचे ही रखा है। अभी चल रही कपड़े डाल दूँगी मैं सूखने के लिए, और उससे पहले मैं पीऊँगी चाय। तो आप लोग भी चाय बना के और चाय पी लीजिए, तब तक मैं भी चाय पीऊँगी। तो ये देखिए कितनी अच्छी बारिश हो रही है, और किस किस के यहाँ बारिश हो रही है मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चलिए मिलते हैं अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।